कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, उसके लिए हम जो पेपर बता रहे हैं और सभी विषय के पेपर हम बता रहे हैं जो कि वेरी मोस्ट साबित हो रहे हैं। और जो अर्थशास्त्र का पेपर अब मैं आपको बताऊंगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बिना देर किए शुरुआत करेंगे हम हमारे प्रश्नों से, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है और उसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से पढ़ें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी विद्यार्थी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और हमारे इसी चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से फेक या फिर वायरल पेपर नहीं बताए जाते हैं। हम सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक जो लोकप्रिय माप है। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय माप क्या होता है। ऑप्शन है माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है, औसत होता है। माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य या फिर भारतीय माध्य। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। समांतर माध्य आपको करेक्ट उत्तर बताना है। एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहते हैं। देखिए एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहेंगे, तो इसमें आप दशमक बताएंगे। यानी कि 10 बराबर भागों में तो प्रथम जो पद है दशमक, दशमक में कौन सा समास होगा, तो इसमें आपको द्विगु समास बताना है। अगर हिंदी में पूछ लेना इसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, दशमक में द्विगु समास होगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहेंगे, दशमक आपको बताना है। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए जो नीचे आपको समीकरण दी गई है और पूछा है कि इसमें से कौन सा समीकरण सही है, तो थर्ड में ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट उत्तर बताना है। से संबंध गुणांक सदैव स्थित होते हैं, तो इसमें आपको -1 तथा +1 के मध्य में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आधार वर्ष होता है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। आधार वर्ष में आप ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। तुलना या संदर्भ वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष होता है। गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत जो होता है ना, इसमें आपको मध्य का करेक्ट बताना है। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। देखिए चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी कि इसमें आप समांतर माध्य आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। समांतर माध्य में मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। वर्ग यानी कि 10-15 में वर्ग का अंतराल कितना है, वर्ग का अंतराल बताना है। यानी कि इन 10 और 15 के बीच में कितना अंतर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 का अंतर होगा। वर्ग अंतराल पूछा है तो 5 आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सूचकांक की रचना के लिए खालिस्तान के सूत्र को आदर्श माना जाता है, तो फिशर आप करेक्ट करेंगे। पहले में आपको इस प्रकार लिखना है फिशर। बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में खालिस्तान बार आता है, तो सबसे अधिक बार जो आता है ना, उसे श्रृंखला के मूल्य को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। किसी श्रृंखला को 2 से अधिक भागों में बांटने वाले मूल्यों को क्या कहते हैं, कौन सा मूल्य कहेंगे, विभाजन मूल्य आपको बताना है। विभाजन मूल्य कहेंगे। खालिस्तान श्रेणी के अधिकतम मूल्यों और न्यूनतम मूल्यों का जो अंतर होता है उसे हम विस्तार कहेंगे, तो यहाँ आपको विस्तार करेक्ट उत्तर बताना है। 2 चरों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहा जाता है, तो रेखीय संबंध आप बताएंगे। रेखीय संबंध आपको करेक्ट करना है। माध्यिका एक श्रृंखला को खालिस्तान भागों में विभाजित करता है, तो 2 भागों में विभाजित करता है। सांख्यिकी का विज्ञान है तो ये गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है, गणना की जाती है सांख्यिकी में। सारणीय समंकों की जो प्रक्रिया है उसमें आपको क्रमबद्ध बताना है। क्रमबद्ध आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। कल्पित माध्य से द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे।
देखिए 9th में ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे माध्य। ठीक,